नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे उन गुमनाम और अनरिकॉग्नाइज्ड डिलीवरी बॉयज़ के, जो हमारे घरों में 15 मिनट में पिज़्ज़ा, 10 मिनट में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और न जाने कितने तरह के सामान डोर स्टेप पर डिलीवरी करते हैं। बात उन युवाओं की करेंगे जिसकी संख्या नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार इस देश में अभी लगभग 2.25 करोड़ है और इसकी संख्या आने वाले समय में और बढ़ेगी। जी हाँ, डिलीवरी बॉयज़, जिन्हें हम गीग वर्कर्स भी कहते हैं। ये मामला तब सुर्खियों में आया जब इंडियन एक्सप्रेस में खबर छपी कि कलकत्ता में एक इसी तरह का लड़का जो सर्विस प्रोवाइड करता था, वो बिजली की शॉक लग के मर गया और बगैर सोशल सिक्योरिटी सेफ्टी के उसको कुछ नहीं मिल सका। एक खबर ऐसी आई कि जहां एक डिलीवरी बॉय को दिखाया गया कि उसको टॉयलेट करने से भी रोका गया, पानी पीने से भी रोका गया, क्योंकि अमेजन के वर्कशॉप में उसको निर्धारित समय पर ट्रक को लोड करना था। एक लड़के को दिखाया इंडियन एक्सप्रेस की खबर ने कि जहां पानी में, बाढ़ में या कदाचित वाटर लॉगिंग में एक लड़का डिलीवरी बॉय अपने बाइक पर ऊपर नीचे सामान भर के आपके और हमारे घरों की डिलीवरी कराता है। ये कहानी किसी एक रविंद्र की, किसी एक पंकज की, किसी एक राम कुमार की, किसी एक दशरथ डिलीवरी बॉय की नहीं है। यह कहानी इस देश के लगभग 2.5 करोड़ ऐसे ही बच्चों की है जो गरीबी के कारण बहुत पढ़ नहीं सका, या अगर पढ़ा भी तो उसको कोई ढंग का काम नहीं मिल सका, या अपने परिवार का जो गुर्बती में, गरीबी में रह रहा है, उसको इनकम सपोर्ट करने के लिए काम कर रहा है। इस देश में 90 के दशक में जब अर्थव्यवस्था खुली और जब पब्लिक सेक्टर का ह्रास होना शुरू हुआ या उसको जानबूझकर डुबाया गया, तो बहुत लोग बहुत खुश हुए कि सरकारी तंत्र ठीक से काम नहीं करता है, इसलिए प्राइवेट सेक्टर को आना चाहिए। कुछ हद तक ये बात भी सही है, अर्थव्यवस्था में निजीकरण हो, सारी चीज सरकार के हाथ में न हो, लेकिन सरकार वेलफेयर के लिए, नागरिकों के अधिकार के प्रोटेक्शन के लिए होती है। और अगर सरकार अपना यह मूल दायित्व भूलकर धंधा करने लगे, बिजनेस करने लगे, बड़े बिजनेसमैन को प्रोटेक्ट करना शुरू कर दे, तो समझिए कि उस देश के नागरिकों का हाल वही होगा जो अभी एयरपोर्ट में लाखों की संख्या में अनगिनत कष्ट झेलते हुए बच्चे, बूढ़े, जवान, औरत, मर्द तबाह हो रहा है इंडिगो के मनमाने रवैये के कारण। डीजीसीए के नियम बदलाव 2024 में ही किए गए थे कि पायलट्स का जो मैंडेटरी रेस्टिंग आवर्स है वो 36 घंटा से बढ़ाकर 48 घंटा किया जाएगा और निर्धारित किया गया कि एक सप्ताह में इतना ही दिन वो काम करेगा, पूरे सप्ताह में इतना से ज़्यादा फ्लाइट आवर्स नहीं हो सकेगा। उद्देश्य ये था डीजीसीए के का कि एग्जॉस्ट नहीं होना चाहिए पायलट या क्रू वर्कर्स, ताकि जो पैसेंजर्स फ्लाई करते हैं हवाई जहाज में, उनकी जान माल पर खतरा ना हो, उनको झपकी ना आ जाए, उनको नींद ना आ जाए। वही हाल गीग वर्कर्स के भी है। जब देश की अर्थव्यवस्था खुली तो आज के तारीख में ये जो ई कॉमर्स कंपनी है और घर बैठे डिलीवरी प्राप्त करने का जो एक कल्चर डेवलप किया इस देश में, इस समाज में, कुछ लोग यह कहते हैं कि आने वाले समय में शायद अब हमारे घरों में खाना नहीं पकेगा और हम पका पकाया खाना मंगवा कर खाया करेंगे, और इस पर बहुत तेजी से रेस्टोरेंट काम भी कर रही है। जोमैटो, स्विगी, ब्लिंकिट, सामान डिलीवरी करने के लिए इंडिया मार्ट, बिग बास्केट, अमेज़न, फ्लिपकार्ट और न जाने कितने ई कॉमर्स साइट्स और कंपनियां हैं जो इस देश के
लगभग 2-2.25 करोड़ वैसे बच्चों का एक तरह से शोषण कर रही है, जिसके पास एम्प्लॉयमेंट का, इनकम बनाने का कोई डिग्निफाइड, कोई सम्मान के साथ रास्ता नहीं। सरकारी नौकरियां खत्म होती जा रही है, पब्लिक सेक्टर्स खत्म होते जा रहे हैं, रेलवे की वैकेंसीज निकलती नहीं, आर्मी को हमने अग्निवीर के हवाले कर दिया, पुलिस भर्ती में आउटसोर्सिंग हो गई, हवाई जहाज सभी प्राइवेटाइज्ड हो गए, रेलवे के बहुत बड़े सर्विसेज को हमने प्राइवेटाइज्ड कर दिया, और धीरे धीरे ये सब प्राइवेट बिजनेसमैन के हाथ में चला गया। वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब की एक रिपोर्ट के अनुसार इस देश में 1% आदमी के हाथों में इस देश के 70% लोगों के बराबर का धन है। यानी 70% लोगों की जिंदगियों को 1% आदमी अपने उंगलियों पर नचाता है। और उसी का उदाहरण है 15 मिनट में पिज्जा, 10 मिनट में फल और आधा घंटा में गरम गरम खाना आपके पास ये डिलीवरी बॉय पहुंचाते हैं। इनके वर्क प्रेशर, लॉन्ग वर्किंग आवर्स, टारगेट को अचीव करना, इनको इंसेंटिवाइज करना कि इतना काम करोगे तो इतना पैसा देंगे, इसके कारण जो मानसिक और शारीरिक तनाव हो रहा है, इन पर यद्यपि इस पर कोई स्टडी नहीं हुई है, लेकिन मुझको लगता है कि अगर कोई समाज शास्त्री, कोई एनजीओ इस पर स्टडी करे तो चौंकाने वाले आंकड़े आएंगे। अक्सर देखा जाता है कि डोमिनो पिज्जा 15 मिनट में डिलीवरी करने के चक्कर में वो बच्चे बाइक से भागते रहते हैं सड़कों पर बेतहाशा। कभी एक्सीडेंट होता है और कभी तनाव में उनकी मौत हो जाती है। ऐसा ही एक केस आया था सितंबर 2024 में, जहां एक 19 साल का लड़का चेन्नई में इसलिए आत्महत्या कर लेता है कि उसको डिलीवरी पहुंचाने में कस्टमर के हाथ देर हो गई और उस कस्टमर ने कंपनी के पास कंप्लेंट कर लिया। वो कस्टमर भी हमारे ही और आप जैसे होंगे। हम कितने इनह्यूमन, कितने क्रूर हो गए हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो डिलीवरी बॉय बरसात में, गर्मी में, कीचड़ में, धूप में सन कर आता है। अरे उससे एक गिलास पानी पिलाना तो दूर, दरवाजे पर ही उसको लेते हैं, झिड़कते हैं, और टिप देना तो दूर, एक गिलास पानी ऑफर नहीं करते हैं। ऐसे लोगों के कारण इस समाज में स्थिति हुई है। आपको मैं याद दिलाता हूं, आज से बहुत साल पहले एक फिल्म बनी थी 2 बीघा जमीन। उस फिल्म को मैं आपको दिखाता हूं। अरे जल्दी चल, जल्दी चल। और जल्दी। और जल्दी, और तेज। और जल्दी, तू भी चल। ओके बाबू। हाँ, जल्दी किया। और तेज चलाना। जल्दी चल। अच्छा बाबू। अरे जल्दी चला। चल चल, 4 रुपये दूंगा। 4 रुपये बाबू। 5 रुपये दूंगा। 6 रुपया। 6 रुपया। जल्दी चल। और तेज, और तेज। चल बाबू। इस फिल्म के देखने से आपको स्पष्ट हो गया होगा कि कलकत्ता में जो हाथ गाड़ी होता था, बलराज साहनी एक्टर वो हाथ गाड़ी लेके दौड़ रहा है। उसका जो पैसेंजर है वो अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए कहता है और भागो, और तेज भागो, और पैसा दूंगा, 5 रुपया, 6 रुपया, 7 रुपया। और इस टारगेट को और इस इंसेंटिव को कमाने के चक्कर में एक्टर की मौत हो जाती है। उसका हाथ गाड़ी का पहिया खुल जाता है और वो गिर जाता है। बेशक यह फिल्म 2 बीघा जमीन बरसों पहले बना था, लेकिन वो आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि ये डिलीवरी बॉय उसी 2 बीघा जमीन के बलराज साहनी के किरदार को जी रहा है रोज, और घुट घुट के मर रहा है रोज। सरकार
अब अगर नहीं चाहिए, मैंने 2 एग्जाम्पल दिए, एयरपोर्ट का और डिलीवरी बॉय का। एयरपोर्ट पर तो फिर भी जो लोग जाते हैं वो अपेक्षाकृत थोड़े वेल टू डू रहते हैं, लेकिन कहानी वैसे ही है। अगर यह सरकार इंटरवीन नहीं की और पूंजीपतियों और इस बड़े बिजनेसमैन के उंगलियों पर नाचती रही, जो परसेप्शन बना है कि मोदी जी अडानी और अंबानी के ही प्रधानमंत्री हैं, ये परसेप्शन है, फैक्ट क्या है मुझे अब नहीं मालूम, लेकिन अगर यही सिलसिला रहा तो 2 बीघा जमीन के बदले एक और फिल्म बनेगी इस देश में, 2 डिलीवरी बॉय। ये कहानी उन बच्चों की लिखी जाएगी, उन लड़कों की लिखी जाएगी, उनकी लिखी जाएगी जो इस वर्क प्रेशर में न बचपन जी पाया, न बेचारा जवानी जी पा रहा है, और वक्त से पहले बूढ़ा हो जाता है, और कई लोग काल के कपाल में समा जाते हैं। हमको, आपको, समाज को सबको यह सोचना होगा। मैं रुआसा इसलिए नहीं हो रहा हूं कि यह कोई नाटक का किरदार चल रहा है, मैं रुआसा इसलिए हो रहा हूं कि हम लोग उस समाज में हैं, उस देश में है जहां एक और इकोनॉमी $4 ट्रिलियन पहुंच गया है, और वहीं 80% लोग इस देश में 5 किलो अनाज के लिए तरस रहे हैं। जहां एक और हमारे बच्चे गूगल में काम करते हैं, और वहीं इस देश में हमारे बच्चे धूप में, पानी में, बारिश में हाथों में सामान लेकर दौड़ते रहते हैं सड़कों पर, उस 2 बीघा जमीन के बलराज साहनी की तरह। यह वीडियो हम सबको देखना चाहिए और अपनी अंतरात्मा में झांक कर सोचना चाहिए कि क्या हमारी मानवता क्यों खत्म हो गई है, क्यों हमारी सरकार ये नहीं सोचती है उन बच्चों के लिए जो इस समाज का, इस अर्थव्यवस्था का और आने वाली पीढ़ियों का रीढ़ का हड्डी है। आइए हम सब मिलकर इसके लिए प्रार्थना करें कि सरकार इस पर सोचे, इस पर कानून बनाए, वर्किंग आवर्स रेगुलेट करे, इनको इंसेंटिव्स दे, और अगर खुदा न खास्ते, ईश्वर न करे किसी के साथ ऐसी कोई दुर्घटना हो, तो उसको पर्याप्त मुआवजा मिले, और जो दोषी हैं ऐसे पूंजीपति, नाखून और दांत वाले, उनको पर्याप्त दंड भी मिले। नमस्कार।